पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि फिरोज तुगलक ने पिछले सुल्तान का परलोक सुधारने के लिए जनता से क्षमा पत्र लिखवाकर मरहूम सुल्तान की कब्र में गढ़वाए तथा इस्लामिक शिक्षा देने के लिए मदरसों एवं मकतबों की स्थापना करने के साथ साथ बेरोजगारी उन्मूलन का विभाग भी स्थापित किया। फिरोज तुगलक युद्धप्रिय सुल्तान नहीं था। इस कारण उसमें सैनिकों जैसा साहस तथा उत्साह नहीं था। वह मुस्लिम स्त्रियों को करुण क्रंदन करते हुए नहीं देख सकता था। इसलिए उसने विद्रोही प्रांतों को फिर से लेने का प्रयास नहीं किया। फिरोज तुगलक में राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा भी नहीं थी। जहां कहीं भी मुस्लिम प्रजा का विनाश होता हो, सुल्तान अपनी विजय दृष्टिगोचर होने पर भी या तो पीछे हट जाता था या शत्रु से संधि कर लेता था। तत्कालीन मुस्लिम लेखकों ने सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा ऐसा किए जाने के पीछे का कारण बताते हुए लिखा है कि वह धार्मिक वृत्ति का सुल्तान था, जबकि वास्तविकता यह थी कि वह एक ऐसी अटपटी धार्मिक प्रवृत्ति का सुल्तान था जो रण क्षेत्र में भी मुसलमानों का रक्तपात नहीं देख पाता था, जबकि दूसरी ओर शांति से रह रहे हिंदुओं को नष्ट करने में वह पूरा उत्साह दिखाता था। इसका कारण बताते हुए तत्कालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने लिखा है कि उलेमाओं के प्रभाव में होने के कारण फिरोज ने हिंदू शासकों द्वारा शासित जाजनगर तथा नगरकोट को जीतने में पूरा उत्साह दिखाया। पूर्ववर्ती सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुए विद्रोहों के कारण दिल्ली सल्तनत के बहुत से प्रांत स्वतंत्र हो गए थे। फिरोज तुगलक पर उन्हें फिर से सल्तनत में शामिल करने की जिम्मेदारी थी, किंतु उसने इस कार्य के लिए विशेष प्रयास नहीं किए। फिर भी उसने जाजनगर, नगरकोट तथा सिंध पर आक्रमण किए तथा इनमें से जाजनगर और नगरकोट को दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम भाग में बंगाल ने दिल्ली से अपना संबंध विच्छेद कर लिया था। हाजी इलियास ने शमसुद्दीन इलियास शाह की उपाधि धारण करके स्वयं को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल को फिर से दिल्ली सल्तनत के अधीन करने के लिए ईस्वी 1353 में एक विशाल सेना के साथ बंगाल के लिए कूच किया। जब इलियास को फिरोज तुगलक के आने की सूचना मिली तो उसने अपने को इकदला के किले में बंद कर लिया। फिरोज तुगलक ने इलियास को किले से बाहर निकालने के लिए अपनी सेना को पीछे हटाना आरंभ किया। जब उसकी सेना कई मील पीछे चली गई तो इलियास ने किले से बाहर निकलकर फिरोज की सेना का पीछा किया। अब सुल्तान की सेना ने उलटकर आक्रमण किया। दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ। फिरोज तुगलक की सेना को विजय प्राप्त हुई। जब फिरोज तुगलक किले पर अधिकार स्थापित करने गया तो उसने मुस्लिम स्त्रियों को करुण क्रंदन करते हुए सुना, जिसे सुनकर फिरोज तुगलक ने किले पर अधिकार स्थापित किए बिना ही वहां से लौटने के आदेश दिए। जब शाही सेनापति तातार खां ने फिरोज तुगलक को परामर्श दिया कि वह बंगाल को अपने राज्य में मिला ले, तो फिरोज तुगलक ने यह कहकर टाल दिया कि बंगाल जैसे दलदली प्रांत को दिल्ली सल्तनत में मिलाना बेकार है। इस प्रकार परिश्रम से प्राप्त हुई विजय को भी सुल्तान फिरोज तुगलक ने खो दिया और बंगाल स्वतंत्र ही बना रहा। बंगाल से लौटते समय सुल्तान फिरोज तुगलक ने जार्जनगर अर्थात वर्तमान उड़ीसा पर आक्रमण किया। जार्जनगर के हिंदू राजा ने सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली और प्रतिवर्ष कुछ हाथी कर के रूप में भेजने का वचन दिया। इस पर भी सुल्तान ने जार्जनगर में कत्लेआम के आदेश दिए। इस प्रकार सुल्तान फिरोज तुगलक ने अपनी धार्मिक कट्टरता तथा असहिष्णुता का परिचय दिया। उसने जगन्नाथपुरी में
भगवान जगन्नाथ के मंदिर को नष्ट भ्रष्ट करवा दिया और मूर्तियों को समुद्र में फेंकवा दिया। जाजनगर को जीतने के बाद मार्ग में बहुत से हिंदू सामंतों तथा भूमिपतियों पर विजय प्राप्त करता हुआ फिरोज तुगलक दिल्ली लौट आया। पूर्ववर्ती सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम भाग में नगरकोट का हिंदू राज्य स्वतंत्र हो गया था। फिरोज तुगलक ने फिर से नगरकोट को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने का निश्चय किया। नगरकोट पर आक्रमण करने का एक और भी कारण था। नगरकोट राज्य में स्थित ज्वालामुखी का मंदिर इन दिनों अपनी धन संपदा के लिए प्रसिद्ध था। इस मंदिर में सहस्रों यात्री दर्शन के लिए आते थे और मूर्ति पूजा करते थे। यह बात फिरोज तुगलक के लिए असह्य थी, इसलिए उसने नगरकोट पर आक्रमण कर दिया। नगरकोट के हिंदू राजा ने 6 महीने तक बड़ी वीरता से दुर्ग की रक्षा की, किंतु अंत में विवश होकर उसने फिरोज तुगलक से संधि की प्रार्थना की। सुल्तान फिरोज तुगलक ने नगरकोट के राजा की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया तथा उससे विपुल धन लेकर अपनी सेना हटा ली। ज्वालामुखी मंदिर से फिरोज को संस्कृत भाषा में लिखी हुई लगभग 1300 पुस्तकें भी उपलब्ध हुईं। फिरोज ने उनमें से कुछ पुस्तकों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। पूर्ववर्ती सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में सिंध में भी भयानक विद्रोह आरंभ हो गया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु सिंध के विद्रोह का दमन करते समय ज्वर से पीड़ित होकर थट्टा में ही हुई थी। इस कारण फिरोज तुगलक सिंध के लोगों को अपना शत्रु समझता था और उन्हें अपने हाथों से दंडित करना चाहता था। इसलिए ईस्वी 1371 में फिरोज तुगलक ने एक विशाल सेना के साथ सिंध के लिए प्रस्थान किया। फिरोज तुगलक सिंध के मुस्लिम शासक एवं प्रजा को जी भर कर दंडित करना चाहता था, किंतु इस अभियान में फिरोज तुगलक को विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई, परंतु अंत में सिंध के मुस्लिम शासक ने सुल्तान फिरोज तुगलक से क्षमा याचना की। सुल्तान फिरोज तुगलक ने सिंध के शासक की प्रार्थना को तुरंत स्वीकार कर लिया और उसके भाई को सिंध का शासक बना दिया। बंगाल की भांति सिंध में भी फिरोज तुगलक मुसलमानों के प्रति अपनी उदारता के कारण विफल रहा। उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि फिरोज की युद्ध नीति 2 अलग भागों में बंटी हुई थी। हिंदुओं के लिए अलग नीति थी तथा मुसलमानों के लिए अलग नीति थी। वह हिंदुओं को नष्ट करना अपना धार्मिक कर्तव्य समझता था, किंतु मुस्लिम औरतों का करुण क्रंदन नहीं सुन सकता था। उसके सैनिक युद्ध में प्राप्त विजय का भी उपयोग नहीं कर पाते थे, क्योंकि फिरोज मुसलमानों के प्रति अपनी उदारता के कारण उस विजय को खो देता था। अगली कड़ी में देखिए, लूट के माल में से 5वां हिस्सा लेता था फिरोज तुगलक। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।